हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत। इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने कई डॉक्टर से बात करी, वो डॉक्टर्स जो कि डेली ये सरदर्द वाली प्रॉब्लम से डील करते हैं, यानी उन सभी पेशेंट से वो डेली डील करते हैं, उनसे बात करते हैं और उनके सोल्यूशन बताते हैं। उन्हीं से ही मैंने कुछ साइंटिफिक सोल्यूशंस पूछे और कुछ ऐसे सोल्यूशन जो कि बहुत सिंपल है और उनसे आपका ये जो सरदर्द है, हेडेक है, ये गायब हो सकता है। अब देखो, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम अपनी बॉडी को फिट रखेंगे तो ये सरदर्द खत्म हो सकता है, बट ये साइंटिफिकली एकदम गलत है। क्योंकि सेरेना विलियम, जो कि एक बहुत बड़ी टेनिस प्लेयर है, उन्होंने अपने इंटरव्यू के अंदर यह तक बताया कि उनकी बॉडी तो बहुत ज्यादा फिट थी, लेकिन उनके सर में दर्द काफी ज्यादा रहता था। यानी फिटनेस और सर दर्द का कोई रिलेशन है ही नहीं। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ साथ एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तो यह तक पता चला कि दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी प्रॉब्लम आज के समय पर है हेडेक। और इसके अलावा एक साल के अंदर ओवरऑल 1.1 बिलियन लोग हेडेक जैसी प्रॉब्लम से जूझते हैं। ये नंबर बहुत ज्यादा है। अब देखो, कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि ये जो सर दर्द है ना, ये तो आज की लाइफस्टाइल की वजह से आया है, यानी पुराने जमाने में तो सर दर्द होता ही नहीं था। अब साइंटिफिकली ये भी गलत है, क्योंकि अगर हम पुराने टाइम में जाएं, यानी हम ग्रीक टाइम के अंदर जाते हैं, तो उस समय पर भी सर दर्द जैसी प्रॉब्लम थी। उस समय पर लोगों को जब सर दर्द होता था ना, तो वो अपने भगवान से प्रे करते थे, और अगर उनका सर दर्द खत्म नहीं होता था तो पता है वो लोग क्या करते थे? वो ह्यूमन स्कल के अंदर ड्रिल किया करते थे। और इसी चीज के प्रूफ मिल चुके हैं। इजिप्ट के जो पिरामिड्स हैं, उनके अंदर बहुत सारी ऐसी तस्वीरें हैं, चित्र हैं, ड्राइंग्स हैं, जो कि ये बताती है कि उस टाइम पे भी सर दर्द होते थे और वो इस प्रकार से उसका सोल्यूशन निकालते थे। यानी ये जो सर दर्द वाली प्रॉब्लम है ना, ये इस जनरेशन की प्रॉब्लम नहीं है, ये कई सालों से चलता आ रहा है और इसके सोल्यूशंस भी हैं, बट लोगों को पता नहीं। अब इसके सोल्यूशन समझने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि आखिर ये सर दर्द होता कैसे है। अब सबसे शॉकिंग बात पता है क्या है? कि ये जो आपका ब्रेन है ना, इसके पास पेन रिसेप्टर्स होते ही नहीं है। यानी वो जो आपको सर दर्द हो रहा है ना, वो आपके दिमाग की वजह से आपको हो ही नहीं रहा है, क्योंकि आपके ब्रेन के पास वो सेंसेस ही नहीं है कि वो पेन को फील कर पाए। यानी सर दर्द ब्रेन की वजह से तो बिल्कुल नहीं होता। तो आखिर ये सर दर्द होता किसकी वजह से? तो ये सर दर्द होता है आपके ब्रेन के पास वाले मसल्स की वजह से और ब्लड वेसल्स की वजह से। अब ये सर दर्द कोई दिमाग की प्रॉब्लम तो है नहीं, तो सर दर्द आता कहां है? ये सर दर्द आता है आपकी पूरी बॉडी की वजह से। यानी आपकी बॉडी के अंदर जब भी कोई गड़बड़ होती है ना, तो बॉडी सिग्नल देती है आपके दिमाग पे, जिसकी वजह से आपकी ब्लड वेसल्स या फिर आपके दिमाग के मसल्स स्ट्रेच हो जाते हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और आपको सर दर्द महसूस होने लगता है। अब देखो, साइंस ये बोलती है ना कि 150 से ज्यादा हेडेक्स हैं इस दुनिया के अंदर, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा 6 सिंपल हेडेक जो कि बहुत ज्यादा कॉमन है, जो कि डेली लाइफ में हम सबको होते हैं, और इन्हीं सब 6 हेडेक के बहुत अच्छे सॉल्यूशंस। सबसे पहले हेडेक से हम स्टार्ट करते हैं। हेडेक नंबर 1, अगर आपको भी डेली यहां से लेकर यहां तक दर्द होता है, यानी एक बैंड की फॉर्म में आपके फ्रंट और आपके साइड में आपको दर्द होता है, तो आपको हो सकता है टेंशन हेडेक। अभी जो टेंशन हेडेक है ना, ये बहुत कॉमन है। एक रिसर्च तो ये तक बताती है कि टेंशन हेडेक 78% लोगों को अपनी लाइफ में कभी ना कभी तो जरूर होता है। और इसके कॉजेस क्या हैं? कॉजेस बहुत सिंपल हैं। या तो आपने कम नींद ली है, या फिर आप बहुत ज्यादा टेंशन में हो, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो किसी भी काम को रिलेटेड। अगर ये स्ट्रेस आपको हो रही है ना, तो उससे क्या होता है, हमारे जो मसल्स हैं जो कि हमारे ब्रेन के पास हैं, वो अचानक से कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, और जैसे ही वो मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसकी वजह से हमें पेन महसूस होने लगता है। तो ये था पहला हेडेक, टेंशन हेडेक। इसके सोल्यूशन मैं लास्ट में बताऊंगा, पहले मैं आपको सारे के सारे हेडेक बताऊंगा और आप मुझे कमेंट करके भी बताओगे कि आपको कौन सा हेडेक है। अब बढ़ रहे हैं हेडेक नंबर 2 की तरफ। अगर आपको दिमाग के एक तरफ में दर्द होता है, यानी सर के एक तरफ दर्द होता है और वो भी बहुत ज्यादा दर्द होता है, अगर एक तरफ में दर्द हो रहा है ना, इसका यह मतलब है कि आपको माइग्रेन हो सकता है। देखो, माइग्रेन ना एक बीमारी है। ये बीमारी क्यों होती है? ये बीमारी इसलिए होती है ताकि आपके जो ब्रेन के टिश्यूज हैं या फिर नर्व्स हैं, वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। जब हमारी ब्रेन की नर्व्स बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है ना, तो छोटी छोटी चीजों की वजह से हमें अचानक से सर दर्द होने लगता है। माइग्रेन में मेनली ये देखा गया है कि एक तरफ ज्यादा सर दर्द होता है। और पता है सबसे शॉकिंग चीज क्या है? कि ये भी आज के समय पर कॉमन बन चुका है, यानी 23% लोगों को माइग्रेन ऑलरेडी है। इसके अलावा माइग्रेन होने की चांसेस फीमेल के अंदर 3 गुना ज्यादा होती हैं। क्यों? क्योंकि फीमेल के अंदर जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं वो ज्यादा होते हैं, और ये माइग्रेन जो ट्रिगर होता है वो मेनली हार्मोनल चेंजेस की वजह से ही होता है। तो अगर आपको भी अचानक से कभी एक तरफ सरदर्द हो रहा है ना, तो शायद आपको भी माइग्रेन हो सकता है। अब बढ़ते हैं तीसरे टाइप के सरदर्द की तरफ। अगर आपको आंखों के ऊपर की तरफ दर्द होता है, यानी इस जगह पर दर्द होता है और वो दर्द चलता चलता थोड़ा साइड में भी पहुंच जाता है,
तो इसका यह मतलब है कि आपको गैस्ट्रिक हेडेक हो सकता है, यानी पेट की वजह से आपको हेडेक हो रहा है। सुन के शौक लग रहा है ना, क्या पेट से भी दिमाग का रिलेशन है? यस है। जब भी हम कुछ बहुत बेकार खाते हैं या फिर बहुत ज्यादा तीखा खाते हैं तो हमारे पेट में इनडाइजेशन होता है, यानी डाइजेशन अच्छी तरीके से नहीं हो पाता, जिसकी वजह से क्या होता है, एक नर्व होती है जो कि हमारे पेट को डायरेक्टली हमारे ब्रेन से कनेक्ट करती है, और उस नर्व का नाम है वेगस नर्व। अभी जो वेगस नर्व है ना, ये बहुत ज्यादा खिंच जाती है, जिस वजह से वो सिग्नल भेजती है आपके दिमाग पे, और आपका जो दिमाग है वो बहुत ज्यादा स्वेल करने लगता है और हमें सर के अंदर दर्द महसूस होता है। अब बढ़ते हैं अगले हेडेक की तरफ। अगर आपको सर के पीछे की तरफ बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है ना, इसका यह मतलब है कि आपको हाइपरटेंशन वाला हेडेक हो सकता है। अब ये जो हेडेक है ना, ये मेनली बीपी की वजह से होता है, यानी ब्लड प्रेशर के ज्यादा बढ़ जाने की वजह से। अब ये यंग एज के अंदर उतना कॉमन नहीं है, बट अगर आपकी एज भी 20 प्लस है, 30 प्लस है, तो आपके अंदर ये पीछे वाला जो सर दर्द है ये बहुत ज्यादा कॉमन हो सकता है। अब बढ़ते हैं 5th नंबर के हेडेक की तरफ। अगर आपको नाक के साइड में, यानी इस जगह पर अगर आपको दर्द हो रहा है, सर के ऊपर और आंखों के नीचे, तो इसका यह मतलब है कि आपको साइनस हेडेक हो सकता है। अभी जो साइनस हेडेक है ना, ये मेनली तो जब हमें खांसी, जुकाम, बुखार होता है ना, तब होता है, लेकिन इसके अलावा एक और टाइम है जब ये आपको हो सकता है, और वो टाइम जब है जब हमें कोई ना कोई एलर्जी हो, यानी जब भी आप बाहर जाते हो अचानक से डस्ट के अंदर या फिर धूप के अंदर, तो ये सरदर्द आपको हो सकता है। और अब आता है फाइनली लास्ट हेडेक, सर्वाइकोजेनिक हेडेक। देखो, अगर आपका जो हेडेक है ना वो पीछे यानी नेक से स्टार्ट होता है और नेक से स्टार्ट होता 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 आपके फोरहेड तक आ जाता है, इसका यह मतलब है कि आपको सर्वाइकोजेनिक हेडेक हो सकता है। अब ये हेडेक क्यों होता है? मेनली ड्यू टू पोस्चर, यानी जब हम सही तरीके से बैठते नहीं है, सही तरीके से सोते नहीं है। और ये जो हेडेक है ना, आज के समय पर बहुत कॉमन हो चुका है। पता है क्यों? क्योंकि आजकल जो हम काम करते हैं वो मेनली लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स पे होता है, जिसकी वजह से हमारी जो नेक है वो बेंड रहती है, और जब ये नेक बेंड रहती है ना, तो हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसकी नर्व्स में कुछ खिंचाव आता है, जिस खिंचाव की वजह से हमें सर में बहुत तेज दर्द महसूस होता है। तो मैंने आपको 6 टाइप के सर दर्द तो बता दिए, अब इन सब की सॉल्यूशंस की बारी आती है। स्टार्ट करते हैं पहले हेडेक की तरफ, जो कि है टेंशन हेडेक। अब देखो, ये जो टेंशन हेडेक था ना, ये मेनली क्यों हो रहा था? स्ट्रेस की वजह से हो रहा था, क्योंकि हमारे जो मसल्स थे ब्रेन वाले वो बहुत ज्यादा स्वेल कर गए थे। अब इन्हीं मसल्स को हमें नॉर्मल करना है, तो इसके लिए एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है, और ये सोल्यूशन ना सब डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं। तो डॉक्टर ने बताया आपको कुछ नहीं करना है, एक नमक का गर्म पानी लेना है जिसके अंदर हल्का फुल्का नमक मिलाओ, और उसके अंदर अपने पैरों को रखना है, और थोड़ी देर बाद आपको महसूस होने लगेगा कि आपका जो सर दर्द है ना ये कम होता जा रहा है। तो आप सोचोगे ये क्यों हो पा रहा है? ये एक साइंटिफिक प्रोसेस होता है। जब हम हमारे पैरों को गर्म पानी के अंदर डाल रहे हैं जिसके अंदर नमक है, तो जो ब्लड होता है हमारी बॉडी का वो हमारे पैरों की तरफ खींचा चला आता है। अब जो ब्रेन के अंदर मसल्स हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन के पास हैं, वो अचानक से कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। अब वो मसल भी धीरे 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 नॉर्मल होते जाते हैं। तो ये आप भी ट्राई करके देखना, क्योंकि रिपोर्ट से बोलती हैं कि 33% लोगों को इस टेक्निक से रिलीफ मिल चुका है। तो आप भी ट्राई करना अगर आपको इस टाइप का सर दर्द होता है तो। अब बढ़ते हैं सेकंड नंबर के सर दर्द की तरफ, जो कि था माइग्रेन। अगर आपके ब्रेन के नर्व सेल्स बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा सेंसिटिव हो गए हैं ना, तो ये आपको हो सकता है। इसके सिम्टम्स क्या है? बहुत नॉर्मल है। आपको अचानक से कभी भी सर दर्द होता है, शायद कुछ खाने से सर दर्द हो सकता है, कभी मीठा खाने से तो कभी खट्टा खाने से, कभी गर्म टेम्परेचर में जाने से तो कभी ठंडे टेम्परेचर में जाने से। ये सर दर्द कभी भी हो सकता है। अब देखो, ऐसे तो इसका कोई पर्टिकुलर सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि हम ब्रेन के नर्व सेल्स को बदल तो सकते नहीं है, बट इसके कुछ ऐसे सोल्यूशन है जिससे कि आप इसको कम कर सकते हो, और उन्हीं में से इसका सबसे पहला सोल्यूशन है मेंटेन आवर डायरी। ऐसी डायरी जिसके अंदर आप ये लिखते चल रहे हो हर रोज कि आपका सिर दर्द का ट्रिगरिंग पॉइंट क्या है। जब भी आपको सर दर्द हो, सोचो, उस डायरी में लिखो। अब जितनी भी चीजें आपकी डायरी में आती जाती हैं उनको अपनी लाइफ से रिमूव करो। उसके अलावा एक बहुत अच्छा वैदिक सोल्यूशन है भ्रामरी प्राणायाम। अब ये एक ऐसा सोल्यूशन है जिसमें आपको क्या करना है, अपने माउथ से एक साउंड को रिलीज करना है, वो भी 5 से, और वो साउंड बहुत नॉर्मल है। वो साउंड है हम का साउंड। एक बार आप ट्राई भी कर सकते हो। अभी हम का साउंड धीरे धीरे 5 से 6 बार एक बार अपने माउथ से जनरेट करने की कोशिश करो। जो आप जनरेट करोगे ना, तो अचानक से आपको अपने माइंड में एक रिलैक्सेशन महसूस होगा। क्यों? क्योंकि साइंटिफिकली ये चीज प्रूवन है कि जब भी हम इस साउंड को रिलीज करते हैं ना, तो उससे हमारे ब्रेन के जो मसल्स हैं, जो कि बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं, खिंच चुके हैं, वो नॉर्मल होने लगते हैं। और अगर आपको मेरी बातों का विश्वास नहीं होता, तो इसके ऊपर तो एक रिसर्च भी हो चुकी है, जो कि एक यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट करी थी, जिससे कि ये पता चला जिन जिन लोगों ने इस चीज को परफॉर्म करा,
50% उनमें से लोग थे जिनको रिलीफ मिला, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर होता है। तो आप भी ट्राई करना, शायद आपको भी माइग्रेन से रिलीफ मिल सकता है। अब आते हैं थर्ड नंबर के हेडेक की तरफ, गैस्ट्रिक हेडेक। अब देखो, जो गैस्ट्रिक हेडेक था ना, वो क्यों हो रहा था? आपके पेट की वजह से। यानी यहां पर हमें पेट को ही सही करना पड़ेगा, तभी हमारे सर दर्द खत्म हो पाएगा। अब देखो, पेट मेनली सही कब होता है? जब हम ज्यादा तीखा खाना नहीं खाते, क्योंकि जब हम तीखा खाते हैं तो हमारे पेट में एसिड रिलीज होती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक तो इसका एक सिंपल सा काम है कि तीखा खाना कम कर दो। उसके अलावा एक और सलूशन है, जब भी आपको बहुत ज्यादा सर दर्द हो रहा है आंखों के ऊपर की तरफ, तो आपको ना गर्म पानी लेना है और उसके अंदर काला नमक मिलाना है और उसके साथ अजवाइन मिलाना है। सुन के ऐसा लग रहा है ना कि मैं भी कोई साधु बाबा बन गया हूं। नहीं, मैं आपको साइंस के हिसाब से बता रहा हूं। ये जो अजवाइन होता है ना, ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव करता है, जबकि जो काला नमक है ये आपके एसिड को, जो स्टमक का एसिड है, उसको नॉर्मलाइज करता है। अगर आप इसको पियोगे ना, तो ऑटोमेटिकली कुछ देर बाद वो जो नर्व थी ना, जो कि आपके ब्रेन से स्टमक को जोड़ती थी, वो धीरे धीरे रिलैक्स होने लगेगी। और जैसे ही वो रिलैक्स होगी तो आपका ब्रेन भी रिलैक्स होगा और सिर दर्द खत्म हो जाएगा। ट्राई करके देखना। अब आते हैं फोर्थ हेडेक की तरफ, हाइपरटेंशन। अभी वो हाइपरटेंशन क्या था? जिनके पीछे की तरफ सर दर्द होता है, रीजन क्या था? ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर। अब देखो, ब्लड प्रेशर हाई होता क्यों है? ब्लड प्रेशर का एक सिंपल सा रीजन है, वो है हाई सोडियम। यानी अगर आप सोडियम ज्यादा खा रहे हो तो ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ता है। अब ये सोडियम कहां होता है? सोडियम होता है नमक में। यानी हम अगर ये सोडियम यानी नमक को खाना कम कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये हाइपरटेंशन वाली प्रॉब्लम कम हो जाएगी। इसके अलावा एक और सलूशन है। अगर आपको प्रॉब्लम अभी के समय पर हो रही है ना, तो इसका एक इंस्टेंट सलूशन मैं आपको बताता हूं। एक टेक्निक होती है जिसको हम बोलते हैं 4 सेकंड ब्रीथिंग हैक। ये टेक्निक क्या बोलती है? आपको 4 सेकंड के लिए इनहेल करना है, जैसे कि अभी आप कर सकते हो। 4 सेकंड तक इनहेल करो, 4 सेकंड तक अपनी सांस को रोक के रखो और फिर 4 सेकंड एक्सहेल करने में, यानी सांस को बाहर छोड़ने में भी लगाओ। अगर आपने ये करा ना, तो इससे क्या होगा? आपको धीरे धीरे थोड़े टाइम के अंदर रिलीफ मिलने लगेगा, जिससे कि आपकी हाइपरटेंशन वाली प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इस टेक्निक से हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो धीरे धीरे कम होता है, और अगर ब्लड प्रेशर कम हुआ तो ये जो दिमाग वाली प्रॉब्लम है, हेडेक की प्रॉब्लम है, ये भी खत्म होगी। अब बढ़ते हैं अगले हेडेक की तरफ, साइनस। देखो, साइनस क्यों हो रहा था? ड्यू टू सम एलर्जी, या तो आपको बहुत ज्यादा सर्दी जुकाम है। अगर आपको सर्दी जुकाम है ना, तो जैसे ही आप ठीक होगे ऑटोमेटिकली ये साइनस वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। लेकिन आपको कोई एलर्जी है तो इसका भी एक सोल्यूशन है। साइनस होता है आपकी नाक की वजह से, यानी जब हमारी नोज ब्लॉक हो जाती है ना, तब हमें दर्द महसूस होने लगता है। यानी अगर हम इस नाक को क्लीन कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली ये सारी प्रॉब्लम खत्म हो सकती हैं। अब नाक को क्लीन कैसे करेंगे? आप स्टीम ले सकते हो, यानी एक पानी लो, उसके अंदर नमक डालो, उसको बहुत गर्म करो, उसकी जो स्टीम है, भाप है, उसको अपने अंदर लो। जब आप नाक से भाप को अंदर लोगे तो उससे होगा क्या कि आपकी जो नोज है वो एकदम क्लीन हो जाएगी। जितना भी म्यूकस आपकी नोज के अंदर जमा हुआ है वो एकदम क्लीन हो जाएगा और धीरे धीरे आपका सरदर्द भी खत्म हो जाएगा। अब बढ़ रहे हैं फाइनल हेडेक के सोल्यूशन की तरफ, जो कि था सर्वाइकोजेनिक हेडेक। अब ये जो हेडेक है ना, ये बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हमारी जो सिटिंग हैबिट्स हैं वो बहुत खराब हो गई हैं, हमारा जो पोस्चर है वो बहुत ज्यादा बेकार हो गया है। अब देखो, एक तो इसका एक बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है। अगर आपको कभी भी ये पीछे की तरफ दर्द हो रहा है ना, तो आपको क्या करना है? एक गर्म टॉवल को लेना है, हॉट टॉवल को, और अपनी गर्दन के ऊपर रख लेना है। उससे भी रिलीफ मिल सकता है, बट इसका एक परमानेंट सोल्यूशन भी है। जब भी आप कहीं पर बैठे हो, अपने काम को कर रहे हो, तो आपको अपनी एक फिंगर को टच करना है अपनी चिन की तरफ, और इससे अपने फेस को हल्का सा से पीछे करना है। अब जैसे ही आपने करा ना, तो इससे क्या हुआ? हमारी जो स्पाइन है हमारी नेक के साथ अलाइन हो गई। और ट्राई करो, जब भी आप कुछ भी काम कर रहे हो या फिर आप बैठे हुए हो, तो हमेशा आप अपनी नेक को अपनी स्पाइन के साथ अलाइन रखो। अगर आप ये कर पाते हो ना, इससे क्या होगा? ये जो सर्वाइकोजेनिक हेडेक है ना, ये भी खत्म हो जाएगा। तो ये थे कुछ बहुत शानदार हेडेक्स और इसके शानदार सॉल्यूशंस। अब मेरी आपसे गुजारिश है, आप मुझे कमेंट में बताओगे इसके अलावा क्या आपको भी कोई सोल्यूशन पता है? अगर आपको कोई सोल्यूशन है तो जरूर बताना। और इसके अलावा अगर आपको बहुत ही ज्यादा सरदर्द हो रहा है ना, तो मेरा रिकमेंडेशन है, एक बार डॉक्टर के पास जाइए, थोड़े चेकअप कराइए और दवाइयां लीजिए। शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।